भारत की प्राचीनता के बारे में यदि जानना है तो हमें यहाँ की संस्कृति को जानना होगा, जो यहाँ के आध्यात्म और आध्यात्म के केंद्र मंदिर और मठों में मिलती है। आज भी भारत के प्राचीन मंदिरों में इतने आश्चर्य छिपे हुए हैं जिनसे विज्ञान भी स्वीकार्य करता है। भारत के प्राचीन मंदिर हमें हमारी प्राचीनता, हमारी संस्कृति और हमारी भव्यता बताते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। तो उससे पहले एक लाइक अवश्य करें। 1. कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी भारत का सबसे निचला हिस्सा है। समुद्र के पास ही कन्याकुमारी देवी का एक मंदिर है। यहाँ पर देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रवेश करने से पहले पुरुषों को कमर के ऊपर वाले कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल, चावल, कंकर पत्थर बन गए थे। कहा जाता है कि यहाँ समुद्र के किनारे रेत में चावल और दाल के आकार के पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने में अद्भुत लगता है। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 2. कैलाश टेम्पल। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह मंदिर एक चट्टान से बना हुआ है और इस मंदिर को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बनाना शुरू किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा रहस्य तो इस मंदिर के नीचे मौजूद है। इस मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जिसमें भगवान शिव का एक बेहद ही शक्तिशाली अस्त्र रखा हुआ है और इसके अंदर वैज्ञानिक भी जा चुके हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है। कुछ सालों पहले इस मंदिर की कुछ गुफाओं को आम जनता के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में इन गुफाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इन गुफाओं को क्यों बंद कर दिया गया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। 3. रत्नेश्वर मंदिर। भारत का वाराणसी शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा घाट के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कहने को तो वाराणसी या बनारस में कई मंदिर हैं, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई और मंदिर नहीं है। इसकी एक खासियत इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। दरअसल अन्य मंदिरों के अलावा यह मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। जी हाँ, इस प्राचीन मंदिर को देखकर इटली के पीसा टॉवर की याद आ जाती है। आपको शायद अब तक इस मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसी इमारत है जो पीसा से भी ज्यादा झुकी हुई और लंबी है। पीसा टॉवर लगभग 4 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 74 मीटर है, जो पीसा से 20 मीटर ज्यादा है। ऐतिहासिक रत्नेश्वर मंदिर सदियों पुराना है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है। इसे मातृ ऋण महादेव, वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवात के नाम से भी जाना जाता है। रत्नेश्वर मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। यह साल के ज्यादातर समय नदी के पानी में डूबा रहता है। कई बार पानी का स्तर मंदिर के शिखर तक भी बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। मंदिर को 1860 के दशक से अलग अलग तस्वीरों में चित्रित किया गया है। ये मंदिर क्यों झुका हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया है। जैसे ही ये शब्द उनकी जुबान से निकले, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा, यह दिखाने के लिए कि किसी भी मां का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। इस तीर्थ का गर्भगृह वर्ष के ज्यादातर समय गंगा के जल के नीचे रहता है। 4. शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। कहते हैं कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती और अगर कोई चोरी करता है तो वह गांव की सीमा पार नहीं कर पाता।
उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। उसका जीवन नर्क से बदतर हो जाता है। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों करोड़ों लोग आते हैं। 5. सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग पहले हवा में झूलता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी ने इसे तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। गुजरात में मौजूद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। कहा जाता है कि यह मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सोमनाथ समुद्र तट से अंटार्कटिका तक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। 6. उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि उज्जैन आकाश और धरती का केंद्र है। यहाँ के एक ही राजा हैं और वो हैं कालों के काल महाकाल। यहाँ अनेक मंत्र जप और अनुष्ठान होते हैं। तंत्र क्रियाओं के लिए भी ये जगह जानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। यहाँ तक कि बड़े राजनीतिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि भी रात में यहाँ नहीं रुकते। इसका राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीतिज्ञों और पुराने राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश करती हैं कि वो उज्जैन की सीमा में रात को बिल्कुल भी न रुकें। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मनक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। जो भी राजनीतिक नेता यहाँ रात को रुकता है उसकी सरकार गिर जाती है। 7. टूटी झरना मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बेहद अद्भुत है क्योंकि यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां गंगा करती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित टूटी झरना नामक इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे स्वयं मां गंगा द्वारा किया जाता है। मां गंगा द्वारा शिवलिंग की यह पूजा सदियों से निरंतर चलती आ रही है। शिव भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1925 में अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य आरंभ किया। तब उन्हें जमीन के अंदर कोई गुंबद के आकार की चीज नजर आई। गहराई पर पहुंचने के बाद उन्हें पूरा शिवलिंग मिला और शिवलिंग के ठीक ऊपर गंगा की प्रतिमा मिली जिसकी हथेली पर से गुजरते हुए आज भी जल शिवलिंग पर गिरता है। यही वजह है कि यह रहस्यमय मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। 8. तितलागढ़ शिव मंदिर। उड़ीसा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है जहां का तापमान 50 सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं,
लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। 9. तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। 10. धारी देवी मंदिर। भारत के प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अपनी अलग पहचान है। यूं तो उत्तराखंड में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक नाम मां धारी देवी के मंदिर का भी शामिल है। श्रीनगर गढ़वाल से 14 किलोमीटर दूर कलियासौड़ के नजदीक स्थित इस मंदिर को लेकर यह बात कही जाती है कि यहाँ हर दिन एक चमत्कार होता है। दरअसल इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी मंदिर है। कहते हैं मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। पौराणिक समय के अनुसार जब इस मूर्ति के स्थानांतरण की कोशिश की गई तो उस समय उत्तराखंड की केदार घाटी में एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया था। तो ये है भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।